अब पढ़ो क्वेश्चन। दिए गए वाक्य रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हम्म क्या स्टेटमेंट है है वाक्य? सविता पढ़ना लिखना जानती है। सविता पढ़ना लिखना जानती है। जानती है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? ए है ए है अपढ़, बी निरक्षर, सी साक्षर हम्म और डी स्वार्थी। क्या होना चाहिए? साक्षर। बोलो नरेश। क्या क्वेश्चन था? सविता पढ़ना लिखना जानती है। देखो, सबको कॉपी में लिखो। 76 नंबर क्वेश्चन नंबर डालना। दिए गए वाक्य दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सेंटेंस दिया है, सविता पढ़ना लिखना जानती है। इसको अंडरलाइन करना। पढ़ना लिखना को अंडरलाइन करना है। जानती है। जानती है। पढ़ना लिखना जानती है। ऑप्शन दिया हुआ इसके लिए। ऑप्शन नंबर ए है अनपढ़ अपढ़। है कि अपढ़ है? अपढ़। अपढ़ है। अपढ़। बी निरक्षर। 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 साक्षर। साक्षर। बोलने में बहुत चीज ध्यान रखना पड़ता है। और डी स्वार्थी। 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 अब देखो, पहले इसमें से तो ये काटो कि पढ़ना लिखना का स्वार्थ से कोई संबंध है? हैं? ये हो सकता है? इसके स्थान पर एक शब्द इसमें से कोई एक चुनना है। ठीक। पढ़ना लिखना के स्थान पे ये चार में से कोई एक वर्ड डालना है, प्रतिस्थापित करना है। तो पढ़ना लिखना का स्वार्थ से कोई संबंध है? नहीं। स्वार्थ, तुम अपना स्वार्थ में ही कोई काम करते हो। अगर तुम किसी का आज मदद करे तो तुम्हारा क्या स्वार्थ होता है? कि वो भी हमारा कभी आकर के मदद करे। इसी को बोलते हैं स्वार्थ। ठीक है। तुम किसी को 10 रुपया दे रहे हो तो तुमको क्या उम्मीद रहता है कि कभी ये हमको ये 10 रुपया लौटा भी दे और कभी मेरा भी मदद करे। इसको बोलते हैं स्वार्थ। ठीक है। तो क्या है, स्वार्थी का इस पढ़ना लिखना से कोई लेना देना नहीं है। अब अपढ़। अपढ़ मतलब जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है। अपढ़ जो पढ़ना नहीं जानता है। तो ये तो हो नहीं सकता पढ़ना लिखना का स्थान पे, क्योंकि ये तो जान रहा है। अब हो गया एक निरक्षर और एक साक्षर। निरक्षर किसको बोलते हैं? जो जिसको लिखने पढ़ने नहीं आता है, निरक्षर। जिसको एक भी अक्षर नहीं आता है, तो निरक्षर भी कट गया। बचा क्या? साक्षर। जिसको पढ़ना लिखना आता है उसको बोलते हैं साक्षर। और झारखंड, जब झारखंड का 2011 का जनगणना तुम लोग किया था ना, क्या बोला था? झारखंड का लिटरेसी रेट कितना है? झारखंड का साक्षरता दर कितना है? बोलते हैं ना, साक्षरता दर। साक्षरता दर का कहने का मतलब क्या? 100 आदमी में कितना आदमी पढ़ा हुआ है। साक्षरता दर करने का मतलब क्या हुआ? 100 आदमी में कितना आदमी पढ़ा हुआ है। परसेंट उसी से निकाल देते हैं। तो पढ़ना लिखना किसके साथ संबंध रखा? साक्षर के साथ। जिसको पढ़ने लिखने आता है उसको क्या बोलेंगे? साक्षर। जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता उसको क्या बोलेंगे? निरक्षर। निरक्षर बोलते हैं इसे। जानते हो, एक भी अक्षर नहीं जानता है तो निरक्षर। ठीक है। आंसर इसका क्या हो गया?
साक्षर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है पिंटू? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हाँ, दो लिखो, 77। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब इसमें मतलब लिखा हुआ जो शब्द है वो गलत है, उसको सही करना है। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? उपरुक्त। उपरुक्त। ऊपर ही लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, मार्कर चल नहीं रहा, स्याही का डब्बा देखो कहाँ। ऑप्शन ए है उपरुक्त, दे दिया है ना, उपरुक्त। ऑप्शन बी क्या लिखा है? उपायुक्त। उपयुक्त। उपयुक्त है कि उपायुक्त है? उपर्युक्त है। नहीं, बी नंबर, उपर्युक्त है। बी नंबर में। उपर्युक्त ऐसा ही है। हम्म। तीसरा है उपर्युक्त। हम्म। उपर्युक्त ये वाला है। और डी क्या है? हम्म। पॉमेरेफ है। उपर्युक्त। उपयुक्त। उपर्युक्त। अब ये चार शब्द है, उपरुक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त और उर्पयुक्त। और क्या है? उर्पयुक्त। इस चार शब्द में कोई एक शब्द सही है, बाकी गलत है। कौन सा शब्द सही है? सी नंबर। उपर्युक्त कौन सा शब्द सही है? उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त और उर्पयुक्त। पढ़ो तो इसको नरेश, क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पौ में रेप है। उर्प, ये जिस अक्षर में रहे, जिस अक्षर के ऊपर में रहे, उससे पहले उसका प्रोनाउंसिएशन करना है। उर्पयुक्त, ये तो हो ही नहीं सकता। उर्पयुक्त कभी सुना है? उर्पयुक्त। अब एक है उपरयुक्त, यहाँ पौ के बाद रो पढ़ रहे हैं। उपरयुक्त क्यों? क्योंकि यो पे है तो उपरयुक्त। और यहाँ पे है उपरयुक्त, और यहाँ है उपरुक्त। उपरुक्त होता नहीं है, ठीक है, उपरयुक्त होता नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? सी। इसका क्या आंसर होगा? सी। ये सही शब्द है, उपरयुक्त। मतलब ऊपर में जो लिखा हुआ शब्द है, अगर उपरोक्त स्थान में, उपरोक्त वाक्य में कौन सा सही है, मतलब ऊपर के वाक्य में कौन सा सही है, तो ये उपरयुक्त, ये सही है। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भौतिक का विलोम है। हाँ, भौतिक का विलोम। विलोम शब्द का क्या अर्थ होता है? उल्टा शब्द। विलोम। कैमरा थोड़ा ऊपर। किसका? विलोम किसका? भौतिक का। भौतिक शब्द का विलोम चाहिए। क्या ऑप्शन है? अलौकिक। ऑप्शन है अलौकिक। 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 ऑप्शन बी बी अभद्र। 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 सी ऑप्शन सी भविष्य। 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 और डी ऑप्शन डी आध्यात्मिक। आध्यात्म आध्यात्मिक। आध्यात्मिक अ में आकार। आध्यात्मिक। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। और विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा।
क्या होना चाहिए भौतिक शब्द का उल्टा? अलौकिक, अलौकिक। अभद्र, भविष्य या आध्यात्मिक। देखो, अभद्र शब्द का भौतिक से कोई लेना देना नहीं है। तो वो बहुत ही भद्र आदमी है, वो बहुत ही अभद्र आदमी है, मतलब गंदा। तो इसका कोई लेना देना है? तो यहाँ से इस चीज को काट दो भाई, अभद्र का भौतिक शब्द से कोई लेना देना नहीं है। अलौकिक, लौकिक। लौकिक किसको बोलते हैं? जो दिख रहा है। और अलौकिक बोलते हैं जो हम लोगों को नहीं दिख रहा है। जब कोई आदमी मर उड़ जाता है, नहीं कहता कि आपके पिता अलौकिक हो गए, स्वर्ग सिधार गए, वो दिख नहीं रहे हैं। और वो क्या बोलते हैं, भोज भंडारा लोग करता है, उसका मतलब आत्मा के शांति के लिए, तो वो हो गया अलौकिक चीज। जो अपने आसपास में नहीं दिख रहा है, आंख से नहीं दिख रहा है, तो लौकिक क्या हो गया? अलौकिक। जो नहीं दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? लौकिक। ठीक है। तो दिखने से भौतिक शब्द का क्या संबंध है? उसके बाद एक भविष्य, वर्तमान, भूत और भविष्य। इसको इससे कोई लेना देना है भौतिक का? कोई भी लेना देना नहीं है। ये भी कट गया। अब बचा क्या मेरा? अलौकिक और आध्यात्मिक। क्या आंसर होगा पिंटू? अलौकिक दो होगा। ऑप्शन काट दिए। ए नंबर ऑप्शन होगा अलौकिक। अब अध्यात्म का बात हो गया तो धर्म का बात हो गया। अध्यात्म मतलब क्या? धर्म। आध्यात्मिक गुरु मतलब धार्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु मतलब हिंदू लोगों का अलग आध्यात्मिक गुरु होता है, मुसलमान लोगों का अलग आध्यात्मिक गुरु होता है, सिख लोगों का अलग आध्यात्मिक गुरु होता है। तो धर्म से संबंधित होता है। तो क्या ये भौतिक और आध्यात्मिक संबंध रख रहा है कोई भी चीज? नहीं। हाँ, तो उल्टा कर, भौतिक शब्द एक अलग चीज है, अभी बता रहे हैं। जैसे फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स का हिंदी क्या होता है? भौतिक शास्त्र। मतलब जिसमें हम लोग अपने बॉडी वगैरह के बारे में जान रहे हैं, अपने आसपास के बारे में जान रहे हैं, उसको बोलते हैं भौतिक। तो भौतिक मतलब जो आसपास में दिख रहा है। भौतिक मतलब जो आसपास में दिख रहा है। और क्या हम अभी बोला है? अलौकिक, जो नहीं दिख रहा है। लौकिक मतलब दिख रहा है, लौकिक मतलब दिख रहा है, जो आसपास में दिख रहा है। अलौकिक मतलब जो हम लोगों को नहीं दिख रहा है। हाँ, किसी भी तरह से याद रखना है, परलोक सिधार गया चक जो भी हो। तो भौतिक जो हम लोगों के आसपास में जो घटनाएं होती है, उसको हम लोग भौतिक शास्त्र में पढ़ते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? आसपास में जो घटनाएं हो रही है वही ना भौतिक में पढ़ते हैं। इसका क्या पूछ रहा है ये? उल्टा, जो हम लोगों उल्टा। को नहीं दिख रहा है। तो क्या आंसर होगा? अलौकिक। तो आध्यात्मिक भी काट दिए, आंसर क्या हो गया? अलौकिक। समझ में आया बात कैसे हुआ? चारों चीज पे डिस्कशन करोगे, सोचोगे, तब अपने आप आंसर मिल जाएगा। रटने उठने का इसका जरूरत नहीं है। लौकिक शब्द को हम लोग तोड़े। लौकिक मतलब जो हम लोगों को आसपास में दिख रहा है। अलौकिक मतलब जो हम लोगों को नहीं दिखता। फिजिक्स क्या है? जो हमारी आसपास की जितनी घटनाएं होती है वो तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हम लोग, जैसे क्या न्यूटन ने दिया था, क्या कि कोई भी चीज हम ऊपर से गिराते हैं तो कहाँ जाता है? नीचे की ओर जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जाता है। तो ये चीज दिख रहा है ना कि आम नीचे गिरा पेड़ से, आम नीचे गिरा पेड़ से, तो दिखा हमको। लौकिक चीज है। भौतिक में हम लोग क्या पढ़े? लौकिक चीजों के बारे में पढ़े। भौतिक में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लौकिक चीजों के बारे में, जो हम लोगों को आसपास में दिख रहा है। और उसका उल्टा पूछ रहा है, तो क्या होना चाहिए? आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान को बिंदु, भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, रिक्त स्थान भरना है। क्या है सेंटेंस? राम के सेंटेंस। डैश हाँ। हाँ। आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। राम के राम के, डैश राम के खाली डैश। जगह, खाली हाँ जगह हाँ। आग्रह करने हाँ, पर मैं उसके घर आग्रह गया। करने पर मैं उसके घर गया। मैं उसके घर गया। उसके घर गया। ठीक है। ऑप्शन दो, ये तो कोई भी बता देगा। ऑप्शन ऑप्शन दो। ए है अधिक। 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 हाँ। अधिक। बी हाँ। है। बी ऑप्शन है डी तीव्र। 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 हाँ। सी नर्म। नरम। नर्म। हाँ। नरम या नर्म? नरम नरम। 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 डी और डी है बहु। 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 बहुत, हम्म। सिर्फ बहु। बहु मतलब ये अधिक ही होता है। ठीक है।
राम के डैश आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। तुम्हारा दोस्त है राम, वो तुमसे बार बार आग्रह कर रहा है कि भाई मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। तो एक बार आग्रह किया तो तुम नहीं गया, 2 बार आग्रह किया नहीं गया, 10 बार आग्रह किया तो क्या करोगे? जाना पड़ेगा। तो कौन सा शब्द ज्यादा अच्छा लग रहा है? तीव्र, नरम, बहु। अच्छा, नरम तो हो ही नहीं सकता, नरम आग्रह होता है? कभी सुना है कि नरम से आग्रह किया है? इसको हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। नरम शब्द यहाँ नहीं भरा सकता है। बहु शब्द भराएगा? बहु का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। बहुत रहता तो एक सोच सकते थे, सिर्फ बहु लिखा हुआ है, इसको भी काट दिए। तो 2 ऑप्शन तो मेरा कट गया। बचा कौन? अधिक और तीव्र। तो अधिक आग्रह होता है कि तीव्र आग्रह होता है? अधिक अधिक आग्रह होता क्या होगा पिंटू? अधिक अधिक आग्रह करता है कोई कि तीव्र आग्रह करता है? अधिक आग्रह कितना नंबर करता का है। क्वेश्चन है? 79 का ये अधिक आंसर आग्रह होगा। करता है। 79 है कि 80 है? 79। तीव्र भी नहीं होता। देखो तीव्र कहाँ होता है? तुम अपना गाड़ी तीव्रता से नहीं चलाओ। तीव्र मतलब तेज, तीव्र मतलब तेज। ज्यादा तीव्रता से मत चलो, फिसल जाओगे, गिर जाओगे। तीव्रता मतलब एक दूसरा चीज हो जाता है। और बहुत मतलब बार बार, बल बहुत मतलब बार बार। तो ये अधिक इसमें ऑप्शन नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? अधिक। राम के अधिक आग्रह करने पर मतलब बार बार आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। समझ में आया? वो हमको बार बार बोल रहा है कि भाई मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, तो हम चले गए। बहुत बार बोला। तीव्र शब्द यहाँ पे लगेगा ही नहीं। तीव्रता होता है चलने फिरने में, तीव्रता होता है, ठीक है ना? बल को तीव्र प्रदर्शित अलग करता चीज हो है। गया, ठीक है ना? उसमें ना फोर्स मतलब अपना ताकत का बात होता है। कहाँ है? स्याही वाला चीज दिख नहीं रहा हमको। नहीं, इसमें नहीं है। नया होगा वो। अच्छा चलो इसे भी देखते हैं। ठीक है, आंसर हो गया इसका। राम के अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द है। लिखो नेक्स्ट। हाथ से लिखा हुआ हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के शब्द लिए सम, एक शब्द। एक शब्द। हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, ये इसको इन्वर्टेड कोमा में घेर देना है। हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए। बोर्ड दिख रहा है क्या पिंटू? नहीं दिख रहा है। लिखा हुआ नहीं इंक दिख का रहा है ना? जरूरत पड़ेगा। ग्रीन से। नहीं, इंक। नहीं, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, इसलिए नहीं दिख रहा है। तुम लोगों को दिख रहा है? हल्का दिख रहा है। हाथ से लिखा हुआ, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करो। ऐसे शब्द समूह के लिए, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द, शब्द है। एक शब्द है जो हम लोग हाथ से लिखते हैं, नोट बनाते हैं। तो कौन सी से लिख रहे हैं? हाथ से लिख रहे हैं। और तो क्या बोलते हैं उसको? शॉर्टकट में एक एक लाइन में एक शब्द में क्या बोलेंगे? ऑप्शन लो। ऑप्शन हस्तलिखित नंबर 1 क्या है पिंटू? है। हस्तलाघव। हस्तलिखित। हस्त हस्तलाघव। लाघव। हस्त लाघव। कोई मतलब ही नहीं है इसका लाघव का। डी। बी है निम्नलिखित। निम्नलिखित का भी, निम्न मतलब नीचे, ये भी बात खत्म हो गया। सी है। निम्नलिखित। सी हस्तक्षेप। सी हस्तक्षेप। हस्तक्षेप करना भी नहीं। हाँ, ये भी खत्म हो जाएगा। और डी। डी है हस्तलिखित। हस्तलिखित। हाँ, हस्तलिखित। दिख रहा है लिखा हुआ तो? दिख जाएगा ना? स्याही दिख नहीं रहा हमको, कहाँ पे है? नीचे गिरा हुआ है क्या? तो देखो तो। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है ये? ये बोल रहा है कि हम लोगों ने कोई चीज हाथ से लिखा हुआ है,
तो उस हाथ से लिखा हुआ के लिए हम एक शब्द में क्या बोले? हस्तलाघव बोले, निम्नलिखित बोले, हस्तक्षेप बोले कि हस्तलिखित बोले? हस्त मतलब हाथ, अलिखित मतलब लिखा हुआ। ये तो नामे से पता चल रहा है, इसका आंसर क्या होगा? हस्तलिखित। कौन सा ऑप्शन है? डी, मार दो आंसर। और निम्नलिखित किसको बोलते हैं? नीचे लिखा हुआ। उपर्युक्त किसको बोलते हैं? ऊपर का। निम्नलिखित मतलब नीचे। नहीं बोलता कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और 4 को नीचे में ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? नीचे लिखा हुआ। निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ। तो निम्नलिखित। हस्तलाघव एक अलग शब्द हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं है हस्तलिखित से। और सी में दिया हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप किसको बोलते हैं? 2 आदमी लड़ाई कर रहा है, 2 आदमी लड़ाई कर रहा है, बीच में हम जाकर हंस रहा है, काहे लड़ रहा है, तो ये हो, इसको हुआ हस्तक्षेप करना, बीच में उसको रोक टोक करना। ठीक है, तो हस्तक्षेप। और नहीं बोलता है जब भयंकर लड़ाई चले ना तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो दूसरे का मार तुम्ही को लग जाएगा। नहीं, खूब भयंकर लड़ाई चल रहा है, तुम बीच में घुस जाओ, जो उसको लगना चाहिए वो किसको लगेगा? तुम्ही को लग जाएगा। तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जल्दी, तो खासतौर पर जब माहौल गर्म हो। हस्तक्षेप करना मतलब बीच बचाव करना या बीच में आना। ठीक है, बीच में आना मतलब हस्तक्षेप करना। दो चीज, कोई 2 लोग आपस में भिड़ा हुआ है और बीच में कोई आ जाता है तो उसको बोलते हैं हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो हस्तक्षेप तो होगा नहीं, होगा निम्नलिखित होगा नहीं। क्यों? कि निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ होता है, हस्तलाघव का कोई मतलब है नहीं। तो आंसर क्या हो गया इसका? हस्तलिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसेज है। अरे तरीके, अब लिखो, अब एक पैसेज पूरा कहानी लिखो। रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। अब गद्यांश लिखो नीचे लाइन से। हो गया लिखा हुआ? रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। अब वो गद्यांश लिखिए, क्या लिखा हुआ है कि डिजिटल इंडिया के, डिजिटल इंडिया के डेटा, डिजिटल इंडिया के डेटा का डिजिटाइलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया के डेटा का डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन लिख लिया, आसानी से होगा, आसानी से होगा, जो आगे चलकर, जो आगे चलकर चीजों को, जो आगे चलकर चीजों को और क्या बोलेगा? जो आगे चलकर चीजों को तेज और ज्यादा मजबूत बनाने में, चीजों को तेज और ज्यादा मजबूत बनाने में डैश, डैश देके वहां नीचे लिखना क्या है? 81 नंबर। ज्यादा मजबूत बनाने में डैश, डैश के नीचे क्या लिखेंगे? 81 नंबर होगा। पूर्ण विराम दो, आगे लिखो, यह कागजी कार्य, हाँ उसी का आगे लिखो, यह कागजी कार्य कौमा, कागजी कार्य मतलब कागज में जो काम करते हैं, यह कागजी कार्य कौमा समय, समय और मानव श्रम को, मानव श्रम को की है, की है, की है। मानव श्रम की है, को नहीं है, मानव श्रम की भी डैश करेगा, मानव श्रम की भी डैश करेगा। डैश के नीचे लिखना है 82।
मानव श्रम की भी डैश करेगा, डैश के नीचे 82। आगे लिखो पूर्ण विराम के बाद, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच गठबंधन के द्वारा, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच गठबंधन के द्वारा यह प्रोजेक्ट गति डैश, डैश के नीचे 83, गति डैश पूर्ण विराम दो, डैश के बाद पूर्ण विराम। आगे लिखो, तेज गति नेटवर्क के साथ, तेज गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए गांव, तेज गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए गांव बड़े डैश से गुजरेंगे, बड़े डैश से गुजरेंगे, डैश के नीचे 84, बड़े डैश से गुजरेंगे। हो गया। नेक्स्ट लिखो पूर्ण विराम के बाद, भारत में सभी शहर, भारत में सभी शहर कौमा नगर और गांव डैश तकनीकी डैश के बाद तकनीकी होंगे, तकनीकी होंगे, डैश के नीचे लिखना 85। तो ये 85 क्वेश्चन है, 85 तक का, कहां से कहां, 81 से। तो यहाँ अब आगे भरो इसको कैसे। 81 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 81 नंबर दो नीचे क्वेश्चन, 81 नंबर में लिखो ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए 81 का? विभाजक। 81 का है, ऑप्शन नंबर ए है विभाजक, विभाजक। ऑप्शन नंबर सहायक, सहायक। सहायक। सी रोधक, नंबर सी रोधक। दो की धो, धो, रोधक। और डी बाधक, बाधक। अब वहां स्टेटमेंट पढ़ो जहां 81 नंबर लिखे हैं, 81 नंबर जहां लिखे हैं कॉपी में पढ़ो, पढ़ो कॉपी में 81 नंबर जहां लिखी हो वहां। डाटा नहीं लिखा हुआ, डेटा लिखा होगा। तुम तो काम करता है तब डाटा बोल रहा है, डाटा शब्द सही नहीं है, DATA इंग्लिश में लिखा रहता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं डेटा। क्या पढ़ेंगे, ठीक है, डाटा नहीं डेटा। कभी भाई अपना डेटा दो हमको, डाटा नहीं दो, क्या दो, डेटा। शुद्ध शुद्ध इसका डेटा। हाँ बोलो, डिजिटल इंडिया। हाँ हाँ, डिजिटलाइजेशन, बोलो डिजिटलाइजेशन। हाँ हाँ, मजबूत बनाने में क्या होगा, सहायक होगा। विभाजक मतलब विभाजित करना, रोधक मतलब विरोध करना, और बाधक मतलब बाधा डालना। तो हमको जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, उस सहायक ना हो रहा है कि हम लोगों को रोकता है उससे कोई काम करने से। डिजिटलाइजेशन क्या करता है, हम लोगों को सहायता करता है कि रोकता है, कुछ में बाधा डालता है। आज तुम्हारे पास मोबाइल हो गया तो तुम्हारे लिए बाधा है कि सहायक है। कहीं भी रहता है, हाँ भैया कहाँ है, तो फलना जगह है, ठीक है आराम से आना घर, ठीक है। वही नहीं रहता तो अरे तुरी के 5 बज गया अभी तक आया नहीं है, कहाँ है, नहीं है, टेंशन। तो ये सहायता किया कि नहीं। तो जो भी डिजिटल इंडिया का शब्द है, यह क्या कर रहा है, शब्द हर चीज में क्या करता है, सहायता करता है, सहायक है। क्या आंसर होगा इसका, सहायक। सहायक। विभाजक का क्या अर्थ होता है, अलग करना, विभाजन करना। रोधक मतलब रोकना, बाधक मतलब बाधा डालना। क्या आंसर सही होगा, सहायक। नेक्स्ट 82 के पास पढ़ो, यह कागजी काज समय
और मानव श्रम की भी डैश करेगा। ऑप्शन नंबर ए 82 का आय। 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 82 का ए में क्या है? आय। बी में बी हानि। 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 सी में सी बचत। बचत। डी और डी व्यय। व्यय। खर्चा। व्यय। व्यय। हाँ, क्या करेगा? समय का क्या करता है, मानव का श्रम का क्या करता है, और कार्य का क्या करता है। अगर डिजिटलाइजेशन है, कोई काम तुमको हाथ से लिखने के लिए दे दे और उसको कंप्यूटर में करने के लिए दे दे, कम समय किस में लगता है? कंप्यूटर वाला में लगता है। तो समय का क्या कर रहा है? ये बचत कर रहा है। हम लोगों का जो मेहनत है उसको भी कम कर रहा है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? बचत। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर। अच्छा, आय का मतलब क्या होता है? इनकम। अब इसका इनकम से कोई लेना देना है? समय का इनकम होता है कि पैसा का इनकम होता है? धन का इनकम होता है, समय का इनकम होता है। हानि किसका होता है? हानि कर रहा है यहाँ शब्द में। जो डिजिटलाइजेशन है जो है वो हम लोग को हानि कर रहा है? नहीं। व्यय। व्यय मतलब खर्च करना। खर्च क्या करते हैं हम लोग? खर्च कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं। आंसर क्या हो गया? बचत। 84 नहीं 83। 83 का क्या क्या ऑप्शन है? 83 के पास पढ़ो। 83 के पास क्या लिखा हुआ है? 83। चल ही नहीं रहा, एक और 83। मार्कर होगा कहीं क्या? हाँ 83 का ऑप्शन बोलो पिंटू। 83 का ए दौड़ेगा। 83 हाँ। ए दौड़ेगा। दौड़ेगा। हाँ। बी पकड़ेगा। बी पकड़ेगा। पकड़ेगा। हाँ। सी सी चलेगा। 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 हाँ। और डी और डी रोकेगा। रोकेगा। पढ़ो जी, वहां पे स्टेटमेंट पढ़ो। नरेश स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ। हाँ। डैश। तो गति पकड़ेगा सरकार मतलब तेज होगा, है ना। गति दौड़ेगा तो नहीं, चलेगा भी नहीं, रोकेगा भी नहीं। क्या आंसर होगा? गति पकड़ेगा। नहीं बोलता है कि अगर तुम ये काम कर देता ना, मेरा ये काम बहुत अच्छा से मतलब प्रोजेक्ट क्या होगा? गति पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? गति पकड़ लेगा। तो पकड़ेगा आंसर होगा इसका, है ना। पकड़ेगा। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा है? गति पकड़ेगा। गति दौड़ता नहीं है, गति पकड़ेगा। तो रोकेगा भी नहीं होगा, चलेगा भी नहीं होगा, दौड़ेगा भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? पकड़ेगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? 84 में क्या है? नेक्स्ट है स्टेटमेंट। पढ़ो वहां पे। हाँ स्टूडेंट पढ़ो। तेज गति नेटवर्क तेज के गति साथ नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए गांव गांव बड़े बड़े डैश से गुजरेंगे। बड़े डैश से गुजरेंगे। ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर ए लगाओ। क्या है? लगाओ। लगाओ। ऑप्शन बी बी बदलाव। 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 ऑप्शन सी सुझाव। सुझाव। हाँ। और डी ऑप्शन चुनाव। डी चुनाव। चुनाव। हम्म। चुनाव। अच्छा बताओ, डिजिटलाइजेशन का चुनाव से भी यहाँ कोई मतलब है इस मैसेज में? क्या बोल रहा है कि भारत में क्या है? तेज गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए गांव बड़े डैश बदलाव। बड़े बदलाव से बदलाव। गुजरेंगे। आज अगर ये रोड नहीं होता तो गोड्डा से हम लोगों का कनेक्टिविटी बनता है? अगर गोड्डा से कनेक्टिविटी नहीं बनता तो गोड्डा में जितना डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट यहाँ आ पाता? हमको छड़ लाना है गोड्डा से, गोड्डा में छड़ है। अगर रोड नहीं रहता तो हम छड़ लाने के बारे में सोचते? बदलाव हुआ क्या? किसी से सिर्फ रोड बन गया उससे। तो जब किसी चीज का दूसरे के साथ कनेक्टिविटी हो जाता है क्या होता है? बदलाव होता है। तो बड़ा बदलाव हो गया। तो अगर आज तुम्हारे पास 4G का मोबाइल आ गया
है ना, फट से एक बार क्लिक करता है यूट्यूब देखने लगता है। 2G के समय में देख पा रहा था? 2G के समय देख पा रहा था? नहीं देख पा रहा था। तो तुम्हारी लाइफ में बदलाव आया कि नहीं आया? दुनिया भर का खबर 2 मिनट में मिल जाता है। मूवी देखना होता है, देख लो है। बहुत सिंपल है, कुछ था ही नहीं। लेकिन थोड़ा सा खाली इंप्रूवमेंट, 5G आएगा तो तुरंत एक बार क्लिक करेगा मूवी डाउनलोड। अभी तो डाउनलोड होने में समय लगता है ना 4G में, नहीं लगता है। खाली 5G लॉन्च हो गया यहाँ पे मोबाइल में 5G का, बस एक क्लिक डाउनलोड, स्पीड बढ़ जाता है। तो बदलाव होता है कि नहीं लाइफ में? डिजिटलाइजेशन से क्या हो गया यहाँ पे? बदलाव हो गया। आगे क्या है स्टेटमेंट में? भारत में सभी भारत शहर, में सभी शहर, हाँ, नगर और गांव गांव डैश तकनीकी डैश होंगे। होंगे 85 नंबर है। क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ज्यादा, ज्यादा, बी बड़ी, और बड़ी, बड़ी, और सी भारी, 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 और और डी कम, कम। कम। क्या बताएगा नरेश यहाँ पे? तकनीकी होंगे, तकनीकी। सभी शहर, नगर और गांव डैश तकनीकी होंगे। बताओ, कम तो हो नहीं सकता है, कम होगा? अच्छा, भारी क्या होता है? सामान होता है। भारी क्या होता है? कोई सामान होता है। भारी शब्द यहाँ अच्छा लग रहा है? नहीं। अब बचा ज्यादा और बड़ी, क्या भरना चाहिए? तो पढ़ो और समझो, सेंटेंस पढ़ो और बताओ क्या बना। ज्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे कि बड़ी अच्छा लगेगा? आवाज बहुत कर रहा है पिंटू तुम्हारा हेडफोन। हेडफोन नहीं लगा है? नहीं तो कैसे आवाज कर रहा है? हवा पंखा का है क्या? नहीं। बताओ तुम लोग क्या होगा जी? क्या नाम है तुम्हारा? बड़ी बड़ी बोल रहा है तुम? बड़ी ज्यादा ऑप्शन है तुम लोगों के पास, ज्यादा और बड़ी। तुम्हारे अंदर से क्या होना चाहिए? सेंटेंस पढ़ो और वहां पे सेट करो उस शब्द को, और पढ़ करके देखो कि क्या बोल रहे हैं। कुछ तो आवाज आ रहा है तुम्हारे यहाँ से, हैं? होना चाहिए नहीं, क्या होगा वो बताओ। कुछ क्या आवाज कर रहा है, वाइब्रेशन तुम्हारे यहाँ? कंफर्म कर चल रहा है कुछ? अभी भी आवाज कर रहा है? हाँ अब क्या आवाज कर रहा है? अभी तो कुछ नहीं आवाज हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक आ रहा है। चलो ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? ज्यादा। है? कोई कह रहा है ज्यादा, कोई कह रहा है बड़ी, तुम बताओ। बी नंबर क्या? बी नंबर बड़ी। बड़ा क्या होता है ये पहले बताओ। लाठी बड़ा होता है, क्या होता है? वो बहुत बड़ा लाठी है। ज्यादा क्या होता है? हाथी से तो पूछे क्या होना चाहिए? 85। तेज गति नेटवर्क के साथ आपस में जुड़े हुए गांव बड़े बदलाव से गुजरेंगे। भारत में सभी शहर, नगर और गांव डैश तकनीक होंगे। बड़ी तकनीक होंगे, बड़ी तकनीकी होंगे कि ज्यादा तकनीकी होंगे? ज्यादा होना चाहिए आंसर मेरे अंदाज से। 85 का क्या बना बिंदु? ज्यादा। ज्यादा होगा, बड़ी नहीं होगा। नहीं, देहाती का बात नहीं है। बड़ा जो शब्द होता है ना, वो किसी निर्जीव पदार्थ के लिए बोध करते हैं। बहुत लंबा है, बड़ी लंबी लाठी है, नहीं, निर्जीव शब्द के लिए। यहाँ पे हो रहा है तकनीकी का बात, तो ज्यादा तकनीकी होंगे। नहीं बोला है ज्यादा, ज्यादा टेक्निकल बनता है तुम, नहीं बोलता है। जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आने लगता है तो बोलता है ज्यादा टेक्निकल बनता है। क्या आंसर दिया है? भारी तकनीकी होंगे। भारी तकनीकी नहीं होगा, गलत दिया हुआ है। आंसर वही दिया। नहीं नहीं, तुम ठीक से देखो, हिंदी वाला देखो। हाँ, हिंदी वाला ही देख रहे हैं। हिंदी 85 का ए नंबर दिया है, ज्यादा तकनीकी ए है तो
ज्यादा होगा तो हाँ कैसे हो जाएगा, ज्यादा ही होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा। देखो छोटा सा बात है लेकिन गलती कर दिया। बड़ा किसके लिए, हम लोग थोड़ा अपने से सोचना है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, नॉइज प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारा। मेरे यहाँ से हो रहा है क्या मेरा नॉइज ठीक है, प्रॉब्लम? आपके वहां से नेटवर्क ब्लूटूथ ऑफ या करता माइक प्रॉब्लम होगा। हूँ। हाँ बोलो तो तुम। आवाज आ रहा है अब? आवाज आ रही है? माइक ऑफ कर दे हम? नहीं अब ठीक आ रहा है तुम्हारा आवाज उधर से। बोलो तो एक बार। आवाज आ बोले रही है ना इसमें सही से? ज्यादा अंतर होगा। हाँ, तो आवाज आ रही है। ठीक है, ब्लूटूथ प्रॉब्लम कर रहा है। चलो ठीक है, हो गया ना, ज्यादा होगा। नेक्स्ट 85 हो गया। नेक्स्ट 86 है, फिल इन द 86 ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है। रिक्त स्थान को भरने के लिए, रिक्त उपयुक्त स्थान शब्द का को चयन भरने करें। के लिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कौन सा सेंटेंस है उसका? साहित्य साहित्य और और जीवन का, और में पूर्ण जोड़ दिया है। और वो गलत लिखा गया, मिसटाइप है। साहित्य और जीवन का, साहित्य और जीवन का डैश संबंध है। डैश संबंध है। संबंध है। साहित्य और जीवन का डैश संबंध है। क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए घोर। क्या है? घोर। घोर। मेरे अंदर से गहरा होना चाहिए। बी ऑप्शन में है क्या? पक्का। 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 और सी प्रगाढ़। और प्रगाढ़। प्रगाढ़, ये भी ठीक है। और डी मजबूत। मजबूत। अब इसमें है सब चीज सोचने वाला है, चारों ऑप्शन सोचने वाला है। यानी कि क्या किधर आके बैठे हो? साहित्य और जीवन का डैश संबंध है। पक्का शब्द किसी लिए, घर उड़ के लिए, रोड उड़ के लिए। पक्का संबंध तो हमको नहीं लगता होगा। घोर बारिश हो रही है, घोर बारिश हो रही है, घोर भी शब्द अच्छा नहीं लगता। मजबूत क्या होता है? बिल्डिंग उल्डिंग मजबूत होता है। प्रगाढ़ आंसर आ रहा है मेरा, देखो क्या है। बी। क्या घोर? पक्का? हम्म। पक्का दिया है? हम्म। 86। सी। ठीक है, प्रगाढ़ ही है। तो फिर कैसे गलत बोल दे रहा है? ये सब क्वेश्चन में गलती हो जाएगा। साहित्य और जीवन का प्रगाढ़ संबंध है, ठीक है। मतलब एक गहरा, गहरा का सेंस है। गहरा कैसे? गहरा संबंध है, लेकिन गहरा शब्द यहाँ नहीं लगा के तो गहरा एक पर्यायवाची शब्द हो गया प्रगाढ़। गहरा का पर्यायवाची शब्द हो गया प्रगाढ़, ठीक है। पक्का समझ, देखो पक्का, हम लोग पक्का शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब फल शुद्ध बनाने के लिए, घर बनाए तो पक्का घर है, पक्का रोड है, ठीक है। संबंध पक्का नहीं होता, मजबूत होता है। यही सब, जैसे दीवार मजबूत है या उसका हाथ मजबूत है, वो अलग, वो मजबूती अलग चीज होता है, ठीक है ना। यहाँ एक रिलेशन का बात है, बॉन्डिंग का बात, ठीक है ना। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि ये लोहा मजबूत है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ एक रिलेशन का बात, तो गहरा संबंध है या फिर प्रगाढ़ संबंध, ठीक है। अब एक और ऑप्शन था, मजबूत नहीं हो गया, पक्का होने से घोर, घोर घनघोर बारिश हो रही है। अब समझो, घोर शब्द कहाँ हम यूज कर रहे हैं? वर्षा के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ ये दो, क्या बोलते हैं इसको, साहित्य और जीवन के साथ में घोर संबंध है, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम तीनों काटे और आंसर हमारा अपने आप निकल गया, कौन सा? प्रकार। हम उसके बारे में सोचे भी नहीं कि क्यों होगा, हम सिर्फ काट दिए, ऑप्शन को क्या किया, काटते चले। हाँ, तो गहरा रहता था, हम पहले बोले थे गहरा ऑप्शन है क्या, तो गहरा संबंध है, संबंध होता है ना गहरा, ठीक है, तो वो हो सकता था।
लेकिन यहाँ प्रगाढ़ सबसे अच्छा शब्द है, गहरा से भी अच्छा शब्द है प्रगाढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ो। उसकी बुद्धि बड़ी डैश है। एक सेकंड देखो, उसकी बुद्धि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी बुद्धि बड़ी। क्या नंबर का क्वेश्चन है? उसकी बुद्धि बड़ी डैश है, यही सेम क्वेश्चन यहीं से ले लो 87 का, कि उसकी बुद्धि बड़ी डैश है, उसकी बुद्धि बड़ी डैश है, क्या होना चाहिए? ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ए है विकृति। ऑप्शन ए है विकृति, विकृति। और ऑप्शन बी है विशाल। सी है बुद्धिमान। और डी है सूक्ष्म। सूक्ष्म। ऑप्शन डी सूक्ष्म। अब देखो इस सेंटेंस को, कह रहा है कि उसकी बुद्धि, किसकी बात कर रहा है? बुद्धि की बात कर रहा है। उसकी बुद्धि बड़ी डैश है, क्या होगा? विकृति क्या होता है? टेढ़ा उड़ा। विकृति मतलब टेढ़ा टेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ी। तो विकृति शब्द तो यहाँ बुद्धि के साथ हो ही नहीं सकता है। विशाल, विशाल पेड़ है, बहुत बड़ा। बुद्धि बड़ा नहीं होता, बुद्धि बड़ा होता है, विशाल नहीं होगा। और बुद्धिमान तो अपने बुद्धि के साथ है, जो बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है वो ऑलरेडी बुद्धिमान है। तो ये सब मैच कर लेगा, जिस आदमी के पास बुद्धि है वही है क्या है? बुद्धिमान है। आंसर क्या हो गया? सूक्ष्म है। दिमाग नहीं लगा पाओ, तुम दोनों बैठे हुए हो, अब वो क्या सोच रहा है तुमको पता नहीं चलेगा, तुम्हारा यूज करके निकल जाएगा। मतलब सूक्ष्म है, तुमको दिखेगा भी नहीं। सूक्ष्म मतलब क्या? जो नहीं दिख रहा, एकदम छोटा लेकिन तेज है। तुरंत क्या से क्या सोच लिया, तुरंत अपना काम करके निकल गया। तो उसकी बुद्धि क्या है? बड़ी सूक्ष्म है। देखो आंसर क्या है, सूक्ष्म दिया है कि नहीं पिंटू? एक सेकंड देख है। 9 89 88 87 87 87 का होगा डी। यही, सूक्ष्म। ठीक है ना? सूक्ष्म। समझ में आ गया ना? कैसे आंसर पकड़ना शुरू करिए। विकृति मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, विकृत हो गया है, ठीक है ना? विशाल, किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? एक सेंटेंस बना कि पीपल का जो वो पेड़ है बहुत विशाल है, बुद्धि के साथ लगेगा। बुद्धिमान कौन होता है? जिसके पास बहुत अधिक बुद्धि है। 3 आंसर क्वेश्चन होता है, और जो ऑप्शन है ऐसे खत्म हो गया। आंसर क्या बच गया? एकदम बिल्कुल, हम पी रहे हैं तो सोच रहे डिफाइन क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नदी का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो फिर से आ गया पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची किस शब्द का? नदी। नदी। नदी को क्या क्या बोलता है तुम लोग? ऑप्शन बताओ। निर्झरणी। ऑप्शन बोलो। हाँ? निर्झरणी। निर्झरणी। झरणी। निर्झरणी किस तरह से लिखा हुआ है? क्या निर्झरणी? बी तालाब। तालाब। हर्षिकार है। रॉ में हर्षिकार है। इसमें रॉ में। रॉ में। झरनी, ठीक है। तालाब और सर। सर। सर और डी तड़ाग। 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 बिल्कुल नया शब्द हो गया ये। तड़ाग से कोई परिचित नहीं होगा। तड़ाग शब्द सुना है कभी? तड़ाग, निर्झरणी,
तालाब, तालाब तो हो नहीं सकता, नदी को तालाब हम बोल नहीं सकते, तालाब में पानी रुका हुआ रहता है। ये नहीं। और सर किसको बोलते हैं? सर नदी को बोलते हैं, बोलता है नदी को सर, अभी बोला है, सुना है? पिंटू बताओ आंसर। ए नंबर। क्या निर्झरनी? हाँ 88। पहले ऑप्शन 87। हम लोग काटते हैं, ऑप्शन 88 है। काटते हैं। सर शब्द नदी के साथ कभी सुना है क्या? नहीं। सर तो ऐसे ही हम लोग बोलते हैं सर। और तड़ाक शब्द एक बचा, एक निर्झरनी नहीं बचा, निर्झरिणी। तड़ाक शब्द का संबंध किससे है? पेड़ वगैरह जंगल से का नहीं कोई है? है? पेड़ वगैरह से संबंध तड़ाक रखता है तड़ाक। कौन चीज है? पेड़ वगैरह से, वृक्ष से। तड़ाक वृक्ष, जंगल हाँ झाड़ से संबंध। संबंध, मतलब कि वन में कुछ ऐसा है कि तड़ाक शब्द का कुछ होता है। पता नहीं हमको भी ठीक ढंग से तड़ाक शब्द, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि इसका नदी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे देखो, झरना, झरना शब्द तो सबको सुना है। कहाँ से निकलता है? पहाड़ से गिरा नीचे झरना होता है ना, या ऊपर से गिरा। इसका संबंध है कि मतलब जो पानी गतिशील हो, पानी क्या होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए। नदी में कैसा पानी रहता है? रुका हुआ रहता है, गतिशील रहता है। झरना का पानी कैसा रहता है? गतिशील रहता है। उस शब्द से हम लोग आंसर को क्या मारेंगे? झरने। यानी इसका प्रयास अगर नहीं भी आ रहा है हम लोगों को सब, हम लोग काट के इसका आंसर क्या मार दिए? ये झरने, और आंसर सही होगा। ठीक है, तो निर्झरनी का पर्यायवाची शब्द कौन हो गया? नदी। आज एक नया चीज सीख गए, निर्झरनी मतलब नदी। ठीक है, गति है पानी में, नदी में भी पानी में गति है, समझ में आया? तो निर्झरनी एक पर्यायवाची शब्द हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। होम कर देना मुहावरे का अर्थ है। होम कर देना, हम्म, 89 है ये। हाँ 89। चलो एक मुहावरा देखते हैं क्या है। होम कर देना, बहुत अच्छा। होम कर देना, क्या ये मुहावरा है? क्या ये मुहावरा? इसका अर्थ क्या होगा? अच्छा चलो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। घर में पूजा पाठ सबके घर में होता है, नहीं होता है? होम कर देना, होम कर देना, पूजा पाठ होता है। सब पूजा पाठ जब खत्म हो गया, सब बता रहे होम करने आओ रे। लास्ट में नहीं वो क्या देते हैं उसको, चंदन का लकड़ी उपड़ी को दे हवन करके अंतिम में हवन, हवन हवन के में हवन। डाल देते हैं सब। होम कर देना, और उसके बाद अब कोई काम बचा नहीं रहता, सब खत्म। होम कर दिए मतलब सब काम खत्म कर दिए। अब ऑप्शन बोलो, अब संकित ऑप्शन बोलो। करना। क्या? संकित करना। संकित करना। संकेत। अच्छा, और? काली बरसो। संकित करना, और? नष्ट कर देना। नष्ट कर देना, और? आश्चर्यचकित करना। क्या? आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित करना। आश्चर्यचकित करना, और डी हवन करना। और भी हवन करना। हवन होगा। बताना का जरूरत है ये, पहले बता दिए ना। क्या आंसर होगा? गलती नहीं करना, जो बताया उसको आंसर बताना। क्या आंसर होगा? कैसे हवन करना? नष्ट करना। हम क्या बोले, पूजा पाठ कर रहे हैं सब कोई, ठीक है। लास्ट में एक प्रोसेस कर रहे हैं, आओ होम कर दो। होम कर दो मतलब अब खत्म करते हैं। खत्म करने का पर्यायवाची शब्द यहाँ कहीं मिल रहा है? नहीं है। कहाँ नष्ट कहाँ करना। नीचे है? हवन करना मतलब तो हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हवन करना मतलब पूजा कर रहे हैं, उसमें घी डाल रहे हैं, उसमें जौ डाल रहे हैं, उसमें जो जितना हवन का सामग्री वो डाल रहे हैं, हवन तो कर ही रहे हैं।
यहाँ का क्या करा, होम कर देना मतलब खत्म कर देना। अब सारा काम खत्म, अंतिम इति कहाँ है ऑप्शन? नष्ट कर देना। नष्ट। नहीं, लोग मार के कौन आएगा? तुम्हारा तो गलती होगा ना। मतलब अब सब काम खत्म हो गया, तो जो प्रोसेस था हम लोग शुरू किए थे पूजा पाठ का वो खत्म हो गया, यानी नष्ट हो गया, होम कर दिया इसका। अच्छा ऐसे भी लोग बोल चाल के भाषा में नहीं बोला, आज हम उसका होम करके आए, मतलब खूब ठीक पाठ करके आए, उसका काम तमाम करके आए। नहीं, होम कर देना मतलब खत्म कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है। तो इसका अर्थ यहाँ पे होगा नष्ट कर देना। लोग मार के कौन सा आएगा? डी। एकदम हम बना के आए, सही बना के आए तो नहीं। जबकि हम पहले ही समझा दिए, होम कर देना मतलब जब खत्म कर देना, सारा प्रोसेस जो शुरू किए थे वो अब खत्म हो गया, होम हो गया। अब चलो घर, ठीक है। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है? 90 फिल इन द ब्लैंक्स है। 90 में भी फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब रिक्त स्थान को भरना है। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है इसका, दिल्ली से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का डैश होता है। प्रकाशन होता है ऑप्शन। हाँ। देखो, दिल्ली से अनेक पत्र, दिल्ली से पत्रों है, अनेक पत्रों अनेक पत्रों, पत्रिकाओं का, अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डैश होता है। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए बोलो। प्रकाशन। पहले ही दे दिया, प्रकाशन। ऑप्शन नंबर बी निर्माण। निर्माण। सी ऑप्शन नंबर निकलता। सी निकलता। और डी और बनना। 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 चलो जी बोलो तुम लोग। पत्र पत्रिका मतलब समाचार पत्र और मैगजीन, समाचार पत्र और मैगजीन। पत्र पत्रिकाओं का क्या होता है? प्रकाशन होता है, निर्माण होता है, निकलता है या बनना। क्या शब्द बनाएगा? बनना क्या, हम लोग को जो चीज बनाते हैं तब लग रहा है नहीं। निर्माण करना, घर का निर्माण होता है, पुल का निर्माण होता है, रोड का निर्माण होता है, पत्र पत्रिका का निर्माण होता है, है? नहीं होता है। अब वहां एक निकलता और एक प्रकाशन, दो शब्द बचा। निकलता है कौन चीज? घर से निकलता है, ऑफिस से निकलता है। निकलता शब्द लग रहा है, पेपर अपने से निकल गया, पेपर अपने से निकल गया, कोई इसको लेकर के आएगा, तो क्या होता है उसका? प्रकाशन होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 91। क्वेश्चन है, त्रुटि निकालना है। त्रुटि निकालना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन में? दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। हाँ, त्रुटि निकालना है, ठीक है। और सेंटेंस बोलो। और संसार के भोग विलास लिखो। का इस नश्वर नश्वर संसार के, इस नश्वर संसार के, भोग इस विलास का नश्वर संसार के भोग विलास का सामग्रियां ऐसे लिखना, सामग्रियां भी क्षणभंगुर है। विलास का सामग्रियां, भोग विलास का सामग्रियां भी क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर। भोग विलास की सामग्रियां भी क्षणभंगुर है। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? ये धार्मिक बात है। इस नश्वर संसार, संसार कैसा है? नश्वर है, नाश होने वाला। नश्वर मतलब नाश होने वाला। पूरा स्टेटमेंट लिख लिया? क्या लिखा पढ़ो तो।
नास्वर नहीं, नस्वर, नस्वर। इस नश्वर संसार के भोग विलास का सामग्रियां भी क्षण भंगुर है। दो शब्द है, एक नश्वर और एक क्षण भंगुर। नश्वर मतलब नष्ट होने वाला। ये संसार कैसा है? नष्ट होने वाला है। क्या सब दिन संसार रहबे करेगा? नहीं है, तो नश्वर है। संसार कैसा है? नश्वर। अब इस संसार में जितना भी भोग विलास का सामान है हम लोगों के पास, क्या क्या है? कार ले लिए भोग विलास करने के लिए, नहीं, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम बना रहे हैं, और भी जितना हम लोग भोग विलास कर रहे हैं सब एक न एक दिन खत्म होगा। क्षण भंगुर है, मतलब क्या है? खत्म होने वाला है, क्षण में टूट जाएगा। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, काम खत्म। क्षण भंगुर, एक क्षण में खत्म। क्षण भंगुर मतलब क्या? एक क्षण में भी खत्म होगा, तो क्षण भंगुर है। जितना भोग विलास का सामग्री हमारे इस संसार में है, कौन सा संसार में? नश्वर संसार में, वो क्या है? क्षण भंगुर है। अब इसमें क्या बोला, क्या करने के लिए बोल रहा है ये? त्रुटि निकालिए भाई। हाँ, त्रुटि निकालना है। हाँ, कौन सा जगह पे त्रुटि है? ये ऑप्शन बोलो। ऑप्शन ए, इस नश्वर। इस नश्वर। बी है ऑप्शन नंबर भोग बी, विलास का सामग्रियां भी। भोग विलास का की सामग्रियां भी। सामग्रियां भी। ठीक है, ठीक। सी है क्षणभंगुर है। क्षण भंगुर है। और ठीक। डी संसार और के, संसार संसार, के। संसार। अब लाइन तो पूरा पढ़ो अच्छे से और बताओ कि कौन सा का में गलती है, कि की में गलती है, कि भी में गलती है। ठीक से पढ़ो सेंटेंस को। इस नश्वर संसार के भोग विलास का सामग्रियां भी क्षण भंगुर है, कि की क्षण भंगुर है? की संसार होगा। कैसा है? भोग विलास की सामग्रियां। देखो कहाँ गलती कर रहा है, सिर्फ का और की में गलती कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ का लिखा है ना, होना क्या चाहिए था? की। इतना ही गलती है। त्रुटि कहाँ है? एकदम छोटा सा है, का के स्थान पे की होना चाहिए था। त्रुटि मिला। अब लाइन पढ़ो, पूरा लाइन दो। इस नश्वर संसार के भोग विलास का सामग्रियां भी क्षणभंगुर है। यहाँ भी क्षण भंगुर है। क्या है त्रुटि है इसमें? छोटा सा। की। इस ज्यादा का दिक्कत नहीं, खाली इसको इधर घुमा देता तो बस आंसर पूरा स्टेटमेंट सही था। त्रुटि मिला। तो कैसा कैसा त्रुटि होता है? एकदम बिल्कुल एक नजर में लगेगा कि नहीं बिल्कुल तो सही है, नहीं, लेकिन जो दो बार तीन बार पढ़ोगे तो लगेगा नहीं, का शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। आंसर देख लो एक बार, क्या दिया हुआ? 91 91 का बी। 91 लेकिन का वो बी, सिर्फ ठीक बीस है। किया ना, भोग विलास का सामग्रियां भी। बी ठीक है, लेकिन कहाँ गलती है? भोग विलास तो सिर्फ का और की का अंतर है। ठीक है, भोग विलास की सामग्री क्लियर हुआ? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। त्याग का विलोम शब्द है। विलोम, हम्म। विलोम पूछ रहा है। हाँ, विलोम। विलोम मतलब, विलोम मतलब उल्टा। 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 देखो हमने समझा था, विलोम मतलब उल्टा। 92 कौन सा शब्द है विलोम, किसका निकाल रहा है? त्याग का। त्याग। त्याग। त्याग, बताओ ऑप्शन दो। ऑप्शन ए ग्रहण। ग्रहण। बी परित्याग। 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 हाँ। सी सी अनिश्चित। 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 हाँ। और डी विग्रह। 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 हम्म। समझो, त्याग करना, लोग अपने भाई के लिए त्याग करता है, कोई अपने पुत्र के लिए त्याग करता है, कोई बेटा बेटी के लिए त्याग करता है, पता है नहीं? त्याग करना मतलब क्या? उसके लिए स्वयं में स्वयं को कष्ट देना। ठीक है ना? अब त्याग करना का उल्टा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है त्याग करना का? विलोम। जो त्याग नहीं करता है, तो त्याग नहीं करने वाला को क्या बोलेंगे? नहीं। चलो ठीक है, एगो ऐसे सोचो, ये मार्कर लो, अब त्याग दो इसको, मतलब अब वो तुम्हारा मार्कर नहीं, हमको दे दो।
हाँ दे दो। ये त्याग कर दिया तो इस मार कर, अब इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब हम ये तुमको दे रहे हैं, क्या किया तुम? ग्रहण किया, लिया, ठीक है, क्या किया? इसको ग्रहण किया। अब हमारा उस पर कोई हक नहीं है, तुमने ग्रहण कर लिया। क्या आंसर होगा? त्याग करना मतलब लुटा देना, और लुटा देने का उल्टा खींच लेना, ले लेना, ग्रहण करना। आंसर खत्म, और सोचने का जरूरत क्या है? क्लियर हुआ? आंसर देख लो पिंटू, सही है ना? ग्रहण करना, त्याग करना नंबर, मतलब नंबर। लुटा, है ना ग्रहण आंसर? क्या मतलब हुआ? त्याग करना मतलब क्या? अपना सब कुछ लुटा देना। इसको उल्टा खोज रहा है भाई, सब कुछ ले लो, ग्रहण कर लो, है ना? कोई भी मान लेगा। परित्याग मतलब तो फिर वो त्यागे से संबंधित है। परित्याग करना, त्याग करना बात बराबर है, एक ही शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, एक ही लग रहा है। टेंशन में वही लोग मारेगा, ठीक है ना? यहाँ उल्टा पूछ रहा है, सेम नहीं पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है। परित्याग नहीं हो सकता। अनिश्चित, इसका कोई मतलब है त्याग करने से? निश्चित, अनिश्चित, इसका कोई मतलब ही नहीं है इसके साथ। विग्रह करना मतलब अलगाव करना, मतलब हटना। एक जगह है, एक जगह से मतलब विग्रह हो गया, दूर करना, हटना। विग्रह का क्या से मतलब है? त्याग करना क्या? उसका उल्टा होगा, क्या होगा? ग्रहण। समझ में आया बात? जल्दबाजी नहीं करना है इन सब मारने में। समय मिलता है सबको 90 मिनट का, है ना? 100 क्वेश्चन के लिए कितना है? 90 मिनट। 100 क्वेश्चन, 90 मिनट। मैथ रीजनिंग अच्छे से बना लेना पहले, टाइम दे करके आराम से 60-70 मिनट में। बचा 20 मिनट, जीके जीएस धाए 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 धाए। 20 मिनट बहुत है। नहीं तो दोनों में से किसी एक ही को तुमको बनाना है ना। देखो 4-5 क्वेश्चन तो कॉम्प्लेक्स रहेगा, कठिन रहेगा, जो तुम्हारा टाइम काटेगा। 4-5 क्वेश्चन क्या करेगा? टाइम को किल करेगा, उसको छोड़ देना है, उसमें समय बर्बाद नहीं करना है। तो तुम बनाओगे भी, उसका गारंटी नहीं है कि सही बना लोगे, समय बर्बाद होगा। उससे अच्छा क्या है, आगे बढ़ जाओ, पहले जो आता है एक नजर में सब बाद में हाँ हो सकता है, बिल्कुल होता है। तुमको क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करोगे ना, मान लो 89 को क्वेश्चन तुमको लग रहा है कि हम बाद में बना सकते हैं, समय बचेगा तब, टफ है, तो 80 नंबर क्वेश्चन तो एक येलो मार्क आता है कि बाद में बनाएंगे, तो उसे मार्क कर दो। ऑनलाइन में बहुत सारा ऑप्शन है ना, ग्रीन, येलो, रेड। रेड मतलब कि जिसका आंसर हमको नहीं आता है, हम छोड़ दिए। ग्रीन मतलब आंसर हो गया क्या कि हम बना दिए, और येलो मतलब ये होगा कि हम बनाए हैं, मार्क कर दो, लेकिन हमको लग रहा है डाउट इसमें, हम दोबारा इसको देखेंगे, तो येलो वाला मार्क कर दो। हिंदी में गलत होगा ना, अब ऐसे मार्क करके आएगा परित्याग, त्याग का उल्टा पूछ रहा है तो तुम परित्यागे मार दे रहे हो, तो गलती होगा ही ना, थोड़ा सोचना है उसमें। ऑप्शनल है ना वो उसमें लिखा हुआ है ना, या तो हिंदी लीजिए या फिर इंग्लिश लीजिए, दोनों अलग अलग तो नहीं लेगा। तो फिर तो इंग्लिशों का 25 नंबर, हिंदियों का 25 नंबर, 50 नंबर है, इधर 3 गो तो 125 हो जाएगा। मार्क्स तो आपका 21 होता है ना। हाँ कोई, जिसका इंग्लिश अच्छा वो इंग्लिश लेगा, जिसका हिंदी अच्छा वो हिंदी लेगा, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 93 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस करना, मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज को वहां ले जाकर रख देना। प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हो गया? ऑप्शन पहले स्टेटमेंट लिख लो। धर्म के कामों में सहयोग करना, के कामों में, धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए। धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए। धर्म के नीचे अंडरलाइन,
रेखांकित शब्द है ये धर्म के, अंकित क्या हुआ है धर्म के। अब हम लोगों को ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी से डालना है। क्या है ऑप्शन ए? धर्मवान, धर्मवान। ऑप्शन धर्मवान। ऑप्शन बी क्या है? धार्मिक, धार्मिक। धार्मिक। ऑप्शन सी क्या धर्मीय, है? धर्म्य, धर्मीय। और डी धर्मी, धर्मी। धार्मिक। धर्म का काम मतलब धार्मिक काम, धर्म का काम मतलब तो यही खत्म हो गया। धर्म के बदले क्या लिख रहे हैं? धार्मिक। धर्म के स्थान पे क्या लिख रहे हैं? धार्मिक। देख रहा है वो बहुत धार्मिक आदमी है, वह धार्मिक काम करता है। तो धर्म का थोड़ा अच्छा नहीं लगता बोलने में। धर्म का काम करता है, कोई सुना है? धर्म का काम करता है या धार्मिक काम करता है, दोनों बात बराबर हो गया। तो धर्म के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? धार्मिक। ऐसा हो सकता है अगर धर्मवान भर दें कोई आदमी बुर्बक आदमी, मान लो ऑप्शन नंबर ए मार दिया धरफड़ी में, तो पढ़ो तो एक बार। धर्मवान कामों में सहयोग करना चाहिए, सुना है कभी? धर्मवान काम होता है, धर्मवान आदमी होता है, जो आदमी धर्म करता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है। धर्मीय क्या होता है? मतलब जो काम किया जा रहा है उसको धर्मीय बोलेंगे। धर्मी कोई मतलब नहीं है, क्या होगा? धार्मिक। धर्म के बदले क्या लिखेंगे? धार्मिक। धार्मिक कामों में सहयोग करना चाहिए। मंदिर बन रहा है, धार्मिक काम है, 10 रुपया दे दिए, 11 रुपया दे दिए, तुम्हारा को कार्य है 1000 रुपया दे दिया, कोई चाह तो 1 लाख रुपया दे दिए। कैसा कार्य हुआ वैसा? धार्मिक काम। कहीं कीर्तन प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कुछ दान दे दिया, चावल दे दिया, गेहूं दे दिया या कुछ भी दे दिया, क्या काम हुआ वैसा? धार्मिक। धार्मिक कामों में क्या करना चाहिए? मेरा जितना इच्छा है, हम जितने में सक्षम है उसमें क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए। हो गया? चलिए कर नेक्स्ट। सही बोलो। वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर से बर्तनी। बर्तनी का मतलब से है कि वो शब्द गलत लिखा हुआ है उसको सही करना है। बर्तनी मतलब क्या है? मतलब जो लिखा हुआ है वर्ड शब्द उसमें कोई एक सही है, बाकी 3 क्या होगा? गलत होगा। कौन कौन सा है? विषाद, क्या है? विषाद, विषाद। बढ़िया शब्द है विषाद। और दूसरा भी है विषाद, इसमें ताली वर्षो है। विषाद। ठीक है। और तीसरा भी है विषाद, लेकिन वो में दीर्घिकार है। विषाद। बहुत अच्छा। और एगो दंत स वाला होना चाहिए। विषाद। ठीक है। ये 4 विषाद शब्द है जिसमें से एक सही है। कहीं पेपर में पढ़े होंगे, टीवी में भी देखा होगा। कौन तो कहाँ देखा? देखा है? ये तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। अगर पेपर में देखा है तो तुम्हारा आँख का दोष है या फिर तुमको याद नहीं, इसी तो नहीं होगा। अब बोलो क्या लग रहा है? किसी तरह का सौ तो रहता है। अच्छा ऐसे देखो, विषाद शब्द का अर्थ क्या होता है पिंटू बता सकता है? विषाद क्या होता है? कोई बता? विषाद होता है कलह के लिए बोला जाता है। नहीं झगड़ा, कलह। नहीं। कहीं आत्महत्या वाला पेपर में कभी पढ़ा है? फलाने व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, वहां विषाद शब्द होगा। उसका बहुत सारा कर्ज था, उसको 4-5 बच्चियों के शादी करना था, या कुछ भी कुछ कारण होता है तो कहता है ना कि विषाद के कारण उसने आत्महत्या की। लिखा हुआ रहता है विषाद। मन में बहुत सारा चीज चल रहा है, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, आप मतलब उसके दिमाग में अचड़ा कचड़ा भर गया, तो उसको विषाद बोलते हैं। क्या होता है? विषाद के कारण। कौन?
वो विषाक्त होता है, वो होता है विषाक्त। विषाक्त पदार्थ मतलब विष वाला पदार्थ, ठीक है, वो विष वाला पदार्थ विषाक्त होता है। यहाँ हो रहा है विषाक्त। विषाक्त करना मतलब दिमाग में बहुत सारा चीज चलने लगा उसका, पॉजिटिव नेगेटिव, अंत में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और विषाक्त होकर के उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो विषाक्त तो हुआ, लेकिन उसका माइंड हुआ, खाया नहीं। विषाक्त पदार्थ खाना होगा विष खाना। तो यहाँ हो रहा है विषाद के कारण, विषाद हो गया क्या, उसके दिमाग में बहुत सारा चीज चला, दिमाग में विषाद भर गया। ठीक है, प्लस माइनस करते करते अंतिम में सुसाइड कर लिया। पत्रगांव वाला को क्या बना, तो विषाद ऑप्शन ए। विषाद, अभी तुम बोला सी, अब बोलता हर्षी वाला देखे थे। तुम सब कुछ सही देखा, लेकिन वो हर्षी और दुर्गेकार का अंतर। ठीक है, विषाद करना मतलब कि विषाद में आकर के, मतलब विषाद एक मानसिक स्थिति होता है। ठीक है ना, बहुत सारा चीज का मतलब प्लस माइनस हुआ और अंत में वो विषादग्रस्त हो गया। विषादग्रस्त हो जाना मतलब दिमाग का संतुलन, विषाद तो पुल्लिंग शब्द होगा, वह विषादग्रस्त हो गया। विषादग्रस्त होने का मतलब हो गया कि उसका दिमाग सही ढंग से अब काम नहीं करने लगा। विषादग्रस्त होना मतलब दिमाग सही ढंग से काम नहीं करना। ठीक है, तो विषाद शब्द कौन सा सही हुआ, ए। नेक्स्ट क्या है, ए नंबर, पत्नी का पर्याय शब्द है। पर्याय शब्द या पर्यायवाची शब्द एक ही हुआ। पर्याय शब्द, पर्याय या पर्यायवाची बात एक ही हुआ। ठीक है, देखो पर्यायवाची दो शब्द लिख रहे हैं और एक सिर्फ पर्याय, दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। वाची करने मतलब बोलना, बोलचाल। वाचन मतलब बोलना। तो हम नदी के बदले क्या बोलेंगे, तो पर्यायवाची बोल दिया उसको, नदी का पर्यायवाची फलना से। उस तरह से यहाँ पूछ रहा है कि पत्नी का पर्याय शब्द क्या है, पत्नी एक शब्द है, पर्यायवाची क्या शब्द होगा, ऑप्शन बोल। काटे लियो ना यार, 80 नंबर। ऑप्शन ए है ललना, 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 ललना। तो बी है भारिया, भारिया, बहुत अच्छा। और सी है कामिनी, कामिनी, ठीक है। और डी है महिला, महिला। चलो जी बोलो, इसको नहीं बताएंगे। ललना किसको बोलते हैं, बच्चा को पत्नी के लिए यूज कर सकते हैं शब्द को। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द ललना हो सकता है, नहीं। ललना किसको बोलते हैं, अपना बच्चा को, ललना शब्द नहीं होगा। कामिनी, नाम सुना होगा कामिनी, ये नाम भी होता है और जो क्या इसको शब्द कामिनी नाम हो गया, और इंद्रलोक में जो रहते हैं वो लोग, उनका भी नाम कामिनी ही है। क्या बोलते हैं सबको, क्या बोलते हैं पिंकू, जो रूपवती वगैरह होती है, कामनी शब्द नहीं होगा पत्नी के लिए। ठीक है ना, जो कामना करे कामनी नहीं होगा। महिला शब्द पत्नी के लिए यूज करते हैं, नहीं। महिला शब्द को, पत्नी तो महिला होती है। और भारिया बोलते हैं पत्नी को, क्या बोलते हैं, भारिया। राम की भारिया सीता थी, सुना होगा। भगवान राम की भारिया कौन थी, सीता थी। पत्नी शब्द के बदले प्राचीन काल में लोग क्या शब्द यूज करते थे, भारिया। भगवान राम की भारिया कौन थे, भगवान राम की भारिया कौन थी, भगवान राम की पत्नी कौन थी, बोलो, नहीं जानता है राम की पत्नी कौन, बोलो तुम। कृष्ण की भारिया नहीं जानता, राधा पत्नी नहीं थी, राधा के साथ शादी नहीं हुआ था, रुक्मिणी जी के साथ शादी हुआ, रुक्मिणी। ठीक है, भारिया मतलब पत्नी, तो भारिया पर्यायवाची शब्द किसका है, पत्नी का। ठीक है, पत्नी का पर्यायवाची कहे या भारिया का पर्यायवाची कहे, दोनों एक समान अर्थ होता है। ठीक है, गलत नहीं होगा। महिला मतलब महिला तो सब कोई महिला है, तो सब पत्नी हो गई, समान अर्थ समान होना चाहिए। पत्नी मतलब कौन, आपकी बीवी मतलब क्या, सब जितनी महिला सब बीवी है, तो एक ही है महिला जो बीवी है ना। तो जो भारिया है वो पत्नी का क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। ठीक है, पत्नी बोले या भारिया बोले समान अर्थ होगा। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट दिए क्या गए है? इस वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन 96 करें। 96 क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। स्टेटमेंट वही है, प्रतिस्थापित करने वाला। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। स्टेटमेंट क्या है? विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं। ठीक है, कितना नंबर है? 96। 96 विद्यापति के पद के पद गाए जा सकते हैं। गाए जा सकते हैं। गाए जा सकते हैं के नीचे अंडरलाइन। अंडरलाइन कहाँ है? गाए जा सकते हैं तक। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है ना, गाए जा सकते को अंडरलाइन करना है। गाए जा सकते को अंडरलाइन करना है। ऑप्शन नंबर ए। पे क्या? पे पे पे। पे। ठीक है। बी। ये प्रदय प्रदय प्रदे। प्रदय। प्रदे। और सी गोपनीय गोपनीय। और डी डी गे गए। गे। अच्छा स्टेटमेंट है, तो एग्जाम में ये गलती करेगा। ये हो गया हिंदी का मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बोलेगा कि हाँ हम सही करके आएंगे। हाँ, विद्यापति के पद। पद मतलब जो लिख करके रखिए ना, श्लोक, कविता, ठीक है ना। नहीं, जैसे रामायण में चौपाई है तो चौपाई गाया जा सकता है। तो विद्यापति ने जो लिखा है, उसका जो कविता है, जो जो भी चीज उसने लिखा है, उसके पद को क्या किया जा सकता है? गाया जा सकता है, भजन के रूप में गाया जा सकता है, भक्ति संगीत के रूप में गाया जा सकता है। ठीक है, तो विद्यापति जी ने जो लिखा है उसको गाया जा सकता है। अब बोल रहा है कि गाए जा सकते के स्थान पे एक समान अर्थ वाला कोई दूसरा शब्द खोजिए इसमें से। गाए जा सकने के स्थान पे हम क्या रिप्लेस कर दें, क्या प्रतिस्थापित करें कि ये स्टेटमेंट ज्यों का त्यों हो जाए। अच्छा, अगर पे को उठा के यहाँ रख दो, छापने का तरीका बता रहे। पे मतलब क्या होता है? पीने वाला। ये गाने वाला शब्द तो नहीं हुआ, क्या हो सकता है? नहीं होगा। प्रदे, ये देने वाला हो गया। प्रदे, देना शब्द से संबंधित है। दूसरा नहीं होगा। गोपनीय, गुप्त, गुप्त चीज को क्या बोलते हैं? गोपनीय। गुप्त चीज को क्या बोलते हैं? गोपनीय। होगा? नहीं होगा। अब बचा क्या? ये गाना शब्द से ये शब्द आया। गाना शब्द से क्या आया? ये शब्द आया। ये है विद्यापति के पद, ये है। ये है मतलब जो गाया जा सकता है। आंसर करना पिंटू इसका। हाँ सही है। सही है ना? गे हाँ। गुप्त, उसने ना अपना सारा सामान। देखते हो जब महिला लोगों के पास सोना चांदी रहता है, क्या सब कुछ मिलता है? पीने वाला है। हाँ, पे मतलब पीने वाला नहीं बोलता है। शीतल पे, ट्रेन स्टेशन पे जाते होगे तो नहीं लिख रहा था पानी की टंकी के पास? पेयजल, शीतल पे, ठंडा जल। पीने वाला। दे मतलब देने वाला, थोड़ा दे। ठीक है। गोपनीय मतलब क्या हो गया? गुप्त चीज। गुप्त रखने वाला। गोपनीय रखा है, सबसे अच्छा क्या है? गोपनीय रखा है तो गुप्त हो गया। आंसर क्या बच गया इसका? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। फिर से एक मुहावरा आ गया। नेक्स्ट लिखो 97। गुलर का फूल होना। गुलर का फूल होना। गुलर का फूल होना।
गुलर का फूल देखा है? गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, लिखो पूरा स्टेटमेंट करो इसको, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए दुर्लभ होना। गुलर का फूल तुम लोग को देखा है, सुना है? दुर्लभ होना ऑप्शन नंबर बी। अमीर होना। हाँ, अमीर होना, अमीर, रिच। अमीर होना, ठीक है। सी सुलभ होना, सुलभ होना। ठीक है। डी हीन होना, हीन होना। हीन होना, डी हीन होना, हीन हीन। देखो गुलाब का फूल देखा है, सुना है, मतलब जो चीज सुना है देखा है वो सुलभ है, जो चीज देखे हैं वो सुने हैं सुलभ है। लेकिन गुलर का फूल बहुत कम लोगों को दिखता है, बहुत कम लोग उसको जानता है। तो जो चीज सुलभ नहीं है वो क्या है? दुर्लभ है। ऑप्शन में तो देखे है, ऑप्शन में आंसर देखो पिंटू, दुर्लभ है। हाँ, फूल हम लोग देखे ही नहीं है, खाली सुने हैं। तो बहुत तो दिनों के बाद ही दिखता है गुलर का फूल, हमेशा दिखता ही नहीं है, हर जगह नहीं है, बहुत कहीं कहीं मिलता है। तो जो चीज कहीं कहीं मिलता है, बहुत दिनों के बाद मिलता है या बहुत कम मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? दुर्लभ होना। क्या होता है उसको? दुर्लभ होना। तो जब सुनबे नहीं किए तो पक्का पक्की वो दुर्लभ है ना। नहीं तो अगर आसानी से मिलता कहीं पे, आसानी से दिखता कहीं पे, तो जैसे गुलाब का फूल, जैसे ही पूछे तुम बोला हाँ देखे तो है, सुने भी है। लेकिन गुलर का फूल ना सुना था ना देखा है, सुना था देखा है, क्या है? दुर्लभ है। आंसर हो गया। वाह। अब छांटने का तरीका, गुलर का फूल होना अमीर होना से कोई मतलब है इसको? एक चीज हो सकता था कि कोई इसके स्थान पे ये बोलता कि फूल है भाई तो सुगंधित होता है, तो उसके उसके रिलेटेड कोई ऑप्शन बनाता तो मार सकते थे। बोलता अमीर होना, अरे अमीर होने का गुलर से क्या मतलब है? कोई मतलब है नहीं। सुलभ होना क्या बोले? जो हर जगह मिल जाता है, ठीक है, तो सुलभ तो है नहीं है। अगर सुलभ रहता तो हम देखते, अगर गुलर का जो फूल है अगर सुलभ होता तो क्या होता? हम देखते, हम उसके बारे में जानते, लेकिन ना देखे ना जाने, कम होना भी नहीं है। और हीन होना मतलब होना खत्म होना, कम होना। हीन होते जा रहा है, हीन होते जा रहा है मतलब कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। हीन होना भी नहीं होगा। क्या आंसर हो गया? आंसर क्या हो गया? समझ में आया कैसे हुआ? काटने का तरीका समझ में आया? छोटा सा चीज, एक चीज हम सोचे क्या कि हम गुलर का फूल नहीं जानते, अगर जानते तो वो सुलभ होता, देखते तो सुलभ होता। गुलर का फूल हम आज तक नहीं देखे, अगर आसपास में मिलता तो सुलभ होता, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है। तो दूसरा फूल होता तो मुहावरा ही नहीं बनता ना वो। ईद का चांद होना, ईद का चांद साल भर दिखते रहता है क्या? साल में एक ही बार दिखता है? ईद का चांद होना मतलब क्या? बहुत कम दिखाई देना। उस तरह से गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना। ईद का चांद होना सुना है? तो ईद के चांद हो गए, दर्शन नहीं देते, है ना? बहुत दिन के बाद दिखा कोई, ईद का चांद तुम हो गए थे, आज मिले हो इतना दिन के बाद, चलो गला उले मिलो भाई, खाओ पियो, चलो पार्टी करते हैं। कल एक दोस्त के पास बोला, दोस्त 19 साल हो गया, चलो एक बार पार्टी करते हैं गोटा में, चलो संडे को चलते हैं। ठीक है, ईद का चांद होना मतलब क्या? बहुत कम बार दिखता। उस वजह से ये भी है क्या? दुर्लभ होना, गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द होता है। देखो अगला क्वेश्चन, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है कि लिखना पड़े। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, बस शुरू से अंत तक जितना लिखा है, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे से लेके कठिनाई तक,
जिसे से लेकर के जीता जा सके, सके तक पूरा इन्वर्टेड कॉमा बंद हो, यहाँ से यहाँ तक, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, इन्वर्टेड कॉमा बंद के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, एक शब्द प्रयुक्त मतलब प्रयोग किया जा सकता है, प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बताओ। ए नंबर अज्ञेय, अज्ञेय, ठीक है। बी अज्ञेय, अजय, 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 हाँ, जो में आकार, सी में, जो में आकार है। अच्छा अजय, ठीक अजय, है, हाँ। दुर्जय, दुर्जय या दुर्जय? दुर्जय, दुर्जय, विजित। विजित, चलो, इसमें से कोई बता सकता है, बताओ। कह रहा है जिसे जीता, क्या बोला? जिसे जीता, इसे कठिनाई से जीता जा सके। जीता जा सकता है लेकिन बहुत कठिनाई से। हम उसको हरा सकते हैं लेकिन बहुत कठिनाई से। जिसे कठिनाई से जीता जा सके तो क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं कि उसको जीत नहीं सकते हैं, जीत सकते हैं लेकिन उसके लिए हमको बहुत ताकत लगाना होगा, बहुत मेहनत करना होगा, बहुत दिमाग लगाना होगा। तो अज्ञेय, अजय, दुर्जय या विजित, क्या होगा पिंटू? नहीं, विजय होगा। विजित का मतलब हो गया कि हम जिसको जीत लिए। विजित का अर्थ होता है जिसको हम जीत चुके हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? जीत सकते हैं बहुत कठिनाई के साथ। विजित मतलब जीत चुके हैं, विजित मतलब जीत चुके हैं, तो विजित शब्द तो होगा ही नहीं। अब 3 ऑप्शन बचा, दुर्जय, अजय। देखो अजय होता है जिसको हम जीत नहीं सकते हैं, हम कितना भी कोशिश कर लें उसको जीत नहीं सकते, वो अजय है, वो अजय है मतलब उसको हम नहीं जीत सकते हैं। ऑप्शन खत्म, है ना? अजय है मतलब जो जीता नहीं जा सके। यहाँ क्या कर रहा है? हम जीत सकते हैं लेकिन थोड़ा कठिनाई से, कठिनाई से। अब अज्ञेय है, ये ज्ञान शब्द जैसे आया वो ज्ञान से संबंधित है, तो जितने उतने से इसका कोई मतलब है नहीं। अज्ञेय, आंसर क्या बचा? दुर्जय, जीत सकते हैं लेकिन कठिनाई से। आंसर क्या दिया आपने इसका? वही दिया, सी, दुर्जय। सही है ना? हाँ। चलो चलो, सही है। अगला है, समझा कैसे? जीत सकते हैं लेकिन कठिनाई से, दुर्जय है। जय कर सकते हैं लेकिन हम थोड़ा, हमको कठिनाई सामना पड़ेगा। विजित शब्द का अर्थ होता है, ब्रैकेट में लिख लो, जीता जा चुका है। विजित, रांची फलाने बाबू ने विजित कर लिया, मतलब वो जीत चुका, ठीक है ना? जब राजा महाराजा होता था ना तो पूरे शहर को जीत लेता। विजित मतलब जीता जा चुका है। अजय मतलब वो अजय है, मतलब हम उसको नहीं जीत सकते, हम कितना भी कोशिश कर ले हम उसको जीत नहीं सकते, अजय हो गया। और ज्ञान से संबंधित अज्ञेय शब्द है, ठीक है? तो इसका इससे कोई लेना देना पहले। आंसर क्या हो गया इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। फिर से त्रुटि निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। सेंटेंस लिखो नीचे में, दुनिया में अनेक प्रकार के दुनिया में अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का दुनिया में सूत्रपात हुई। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुई। छल प्रपंचों का सूत्रपात हुई दुनिया में। दुनिया में अनेक प्रकार के
छल प्रपंचों का सूत्रपात हुई, ऐसे लिखा हुआ है। सेंटेंस पढ़ने से ही गलत लग रहा है। अब कहाँ गलत है ऊपर करके ऑप्शन बताओ। ए सूत्रपात हुई। ऑप्शन नंबर ए सूत्रपात हुई। बी अनेक प्रकार के। बी अनेक प्रकार के। सी अनेक दुनिया में। के। डी दुनिया में। और डी और डी छल प्रपंचों का। छल प्रपंचों का। क्या होगा नरेश? तुम लोग बोल भी नहीं करता जी। डी डी बोल रहा है। छल प्रपंचों का। एक जगह त्रुटि है इस लाइन में, पूरे सेंटेंस में एक जगह त्रुटि है, मतलब गलत है। कहाँ गलत है खोजो। दुनिया में अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुई, की सूत्रपात हुई, सूत्रपात हुआ की सूत्रपात हुई, क्या होगा? चार ऑप्शन दे दिए। क्या भी अनेक प्रकार के? ये कहाँ गलत है भाई? अनेक प्रकार का तो वही है, ये इसमें कहाँ गलत होगा? ये तो हो ही नहीं सकता है। और कोई ऑप्शन सोचो, ये तो हो ही नहीं सकता है। लोग काट दिए। अब 3 को में से सोचो। डी डी छल प्रपंचों का। क्यों? डी क्यों? छल प्रपंचों की सूत्रपात हुई। तो यहाँ तो का लिखा हुआ है ना, तो यहाँ भी का लिखा हुआ है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बोलो, ये ऑप्शन काट दिए। छल तब ये प्रपंचों नंबर का ऑप्शन सही हो है। गया। हाँ, त्रुटि निकालना इस लाइन में काम त्रुटि है। ये नहीं होगा। अच्छा, की करके जगह पे की करके पढ़ते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के छल प्रपंचों की सूत्रपात हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। की नहीं होगा, का सही है। अब बोलो। नहीं ठीक है वो ए नंबर आंसर हो, सूत्रपात हुआ। और दुनिया में, तो दुनिया में सही बात बोल रहा है भाई। दुनिया में भी कट गया, बचा क्या? सूत्रपात हुई नहीं होता है, सूत्रपात हुआ। अब पढ़ो तो स्टेटमेंट हुआ करके, वही लिखा हुआ है ना। दुनिया में अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। वही तो खोजना है कि कहाँ गलत है और क्या गलत है। क्या बोल रहा है? दुनिया में अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। समझ में बात? कितना माइनर मिस्टेक है, ठीक है। खाली यहाँ पे शब्द को है, और बनाने वाला देखो, कोई ए बोल रहा है, कोई जी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, ए कोई तो बोल ही नहीं रहा। आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर क्या बोलो? सूत्रपात हुआ। कहाँ है? हुआ नहीं लिखा। हुआ वाला शब्द कहाँ होना चाहिए था? ए ऑप्शन में कि बी में, किसी में? यहाँ देखो, सूत्रपात हुई लिखा हुआ है ना। ए ऑप्शन आंसर। माइनर मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 100। सेम है, त्रुटि निकालना है। हाँ, त्रुटि निकालना है तो स्टेटमेंट बोलो। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल नहीं सकती है। किसी का आचरण वायु के झोंके से वायु के झोंके से हिल नहीं सकती है। झोंके से हिल नहीं सकती है। हिल नहीं सकती है। बिंदु भी दिया हुआ है। हाँ। अब खोजो इसमें क्या त्रुटि है। ऑप्शन दे दो सबको। ए नंबर ऑप्शन है, शक्ति है। शक्ति है। हाँ। बी है हिल नहीं। हिल नहीं। बी है हिल है। सी है वायु के झोंके से। वायु के झोंके से। और डी है किसी का आचरण। किसी का आचरण। किसी का आचरण। चलो अब दूसरे तरीका से को बताते हैं। ऐसे समझते हैं। देख लिया?
इसमें भी क्या करना है, त्रुटि निकालना है, त्रुटि चाहिए इसका। चलो वहां इस लाइन को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा दूसरा मेथड से बनाते हैं। इस लाइन को ऊपर नहीं पढ़ते, यहाँ से पढ़ना शुरू कर। किसी का आचरण, किसी की आचरण, यही हो सकता है, दूसरा तो नहीं हो सकता। या तो किसी की आचरण पढ़े, चाहे किसी का आचरण पढ़े। क्या लगता है, किसी का आचरण सही है, किसी का आचरण सही लग रहा है। वायु के झोंके से, इसमें कोई गलत नहीं है, हवा का झोंका से, झोंके से, ये भी सही लग रहा है। हिल नहीं, सही बात है, हिल नहीं। लेकिन यहाँ क्या शक्ति है, हाँ क्यों भाई, शक्ति है। किसी का आचरण वायु, किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल नहीं सकती है। हम बोलते हैं कभी वायु के लिए यहाँ है शब्द क्यों प्रयोग करेंगे, वायु बहुवचन है, या वायु का बात कर रहा है, वायु क्या बहुवचन है, सिंगुलर नंबर में हम लोग उसको कौन करते हैं, वायु, हवा। हवा के झोंके से किसी का आचरण नहीं हिल सकता है। हिल सकता है क्या, है लिखने का जरूरत है यहाँ, नहीं। ये वाला ऑप्शन गलत था, यहाँ है लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। त्रुटि यहीं पर है, और त्रुटि क्या है, खाली वो बिंदु दे दिया है थोड़ी। क्या त्रुटि है पिंटू, समझ में आया बात। ये नंबर है ऑप्शन, शक्ति है गलत है, शक्ति है। क्या मार रहा था, तुम क्या मार रहा था, ए नंबर। ठीक है, समझ गया कहाँ गलती हुआ, शक्ति है होगा, शक्ति है नहीं होगा, तो ये वाला पोर्शन गलत है। यहाँ सिर्फ एक बिंदु हटा देता तो त्रुटि नहीं होता, यहाँ बिंदु डाल दिया है, त्रुटि है। वायु के झोंके से किसी का आचरण हिल नहीं सकता है, ठीक है, या हिल नहीं सकती है नहीं। ओके, चलो 100 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा खत्म यहाँ तक, ठीक है। चलो एंड करते हैं आज, फिर कल करेंगे, कल देखते कोई दूसरा नया टॉपिक शुरू करते हैं। हिंदी चलेगा कि अभी छोड़ा इसको खत्म करें सब, ठीक है।